समय हर व्यक्ति को बदलने का अवसर देता है। इतिहास गवाह है कि महानता कभी जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों से तय होती है। आज की कहानी भी एक ऐसे बदलाव की है, जहां एक क्रूर डाकू, जिसके नाम से जंगल कांपता था, वह अपने कर्म और तप से संसार का आदि कवि बन गया। आइए देखते हैं डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की अमर गाथा। ठहर जा सन्यासी, जो कुछ भी धन दौलत तेरे पास है यही छोड़ दे, वरना तेरी जान ले लूंगा। अरे भाई, मैं तो साधु हूँ, मेरे पास इस वीणा और लंगोट के अलावा क्या होगा। लेकिन तुम इतने भयभीत क्यों हो और ये क्रूर काम क्यों करते हो? भयभीत मैं? मुझसे तो पूरा जंगल कांपता है। मैं यह काम अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए करता हूँ। तुम उनके लिए पाप कर रहे हो, लोगों को लूटते हो, हत्या करते हो, पर क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? मैं उनके लिए ही तो ये सब करता हूँ। तो जाओ, एक बार अपने परिवार से पूछ कर आओ, तब तक मैं यही पेड़ से बंद कर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सुनो, मैं दिन रात जंगल में संकट झेलकर पाप करके तुम्हारे लिए अन्न और धन लाता हूँ। क्या तुम मेरे इस पाप में मेरी साझेदार बनोगी? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हमारा भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप पाप करते हैं या पुण्य, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। मैं आपके पापों का हिस्सा क्यों लूं? भगवान, जिसके लिए मैंने अपनी आत्मा बेच दी, वो कोई मेरे पापों में मेरे साथ देने को तैयार नहीं। मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी आंखें खुल गई है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मुझे इस पाप के दलदल से निकालिए, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। उठो रत्नाकर, जब जागो तब सवेरा। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। अब तुम सब कुछ छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। मुनिवर, मैंने कभी कोई मंत्र नहीं सीखा, मैं ईश्वर का नाम कैसे लूं? तुम राम का नाम जाप करो। रा रा मुझसे राम नहीं बोला जा रहा। ठीक है, तुम मरना तो जानते हो ना, तो मरा मरा बोलो, इसी का जाप करो। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आंखें बंद करके मरा 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 का जाप करने लगे। वे वर्षों तक उसी अवस्था में बैठे रहे। तपस्या इतनी घोर थी कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपनी मिट्टी का घर बना लिया। धन्य हो महर्षि, दीमकों की बॉम्बी से पुनर्जन्म लेने के कारण आज से संसार आपको महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानेगा। आपकी तपस्या पूरी हुई। अब आप लोक कल्याण के लिए काव्य की रचना करें। पत्नी के कटु वचनों ने रत्नाकर को झकझोरा। नारद मुनि के ज्ञान ने मार्ग दिखाया और राम नाम के जाप ने एक डाकू के भीतर छिपे महर्षि को जगा दिया। तपस्या पूरी होने के बाद महर्षि वाल्मीकि के मुख से संसार का पहला श्लोक फूटा और उन्होंने अमर ग्रंथ रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि, इस संसार में कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यदि भीतर सच्चा पश्चाताप हो तो इंसान अपने हर पाप को धोकर महानता के शिखर पर पहुंच सकता है। तो यह थी कहानी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की, जो हमें सिखाती है कि बदलाव कभी भी मुमकिन है, बस कदम उठाने की देर है।